गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके सामने एक कंपनी ऐसे लाया हूँ कि जो ब्रेकआउट के करीब है। हमेशा ऐसा होता है ना कि ब्रेकआउट को देने के बाद में हम लोग एंट्री लेते हैं और वो ट्रेन छूट जाने के बाद में चालू ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं। उसमें कभी कभी गिरने की भी संभावना रहती है कि यार मैं तो घुस गया अंदर, 134 में लिया और 122 का लो दे दिया। अब मुश्किल से वो 15 दिन वहां पे टाइम पास करेगा और ब्रेकआउट तक जाएगा, सस्टेन बनाएगा। वहां पे बोर हो जाते हैं और स्टॉक को सेल कर देते हैं। ऐसा न हो तो टाइम जोन के बारे में अगर पता हो आपको, समय जोन के बारे में, समय चक्र के बारे में पता हो आपको, तो ये गलती कभी नहीं होगी आपसे। आप इंतजार करोगे या बाय ऑर्डर आप टारगेट डाल दोगे। ऐसी व्यवस्था है हमारे डिमेट के अंदर। तो वो चीज़ें आप करना सीख जाओगे ना टाइम जोन के बारे में, तो आपको एक्यूरेसी 100% आएगी और आपकी प्रॉफिट 100% निकलेगी। तो यहाँ पर चीज़ क्या है कि ये स्टॉक जो था ये सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा था और इसके कुछ रिजल्ट थे वो अच्छे निकल के आए इस बार। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस बार इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल के आया। यानी 29% तक का मुनाफा हुआ है और नेट इनकम हुई है 33% की बढ़ गई है। तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम हाई होगा। वॉल्यूम मतलब कि पब्लिक यहाँ पे अभी इंटरेस्ट लेने लगी है। लेकिन ये पब्लिक ने इंटरेस्ट क्यों लिया, उसका एक सीक्रेट इसमें आपको देना चाहता हूँ। कि जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो पलाश सिक्योरिटी शेयर होल्डर, और यहाँ पर मैं पलाश सिक्योरिटी शेयर होल्डर लिखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैं ट्रेड लाइन में जाता हूँ, मेरी फेवरेट है ट्रेड लाइन, यहाँ पे जाता हूँ मैं। और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है 71% है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ, प्रमोटर 71% है। यहाँ पर जो फॉरेन है वो कोई नहीं है, पब्लिक है 27% है, अदर है 27%। अदर में भी यहाँ पर जो भी है 71। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, दूसरी चीज़ है ये साफ साफ आंकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पब्लिक का जो है 33% यहाँ पे दिसंबर 2019 में था और 27%। यानी पब्लिक ने अभी तक इस स्टॉक को छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। प्लेज का मतलब कि कोई भी स्टॉक यहाँ पर गिरवे रखा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी अभी अच्छा खासा मुनाफा देने वाली है। और यहाँ पर जो भी आंकड़े यानी निकल के आ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में भी इसमें तेजी सी रहने वाली है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतना अगर मान लो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वापस मैं आता हूँ, इस चार्ट के अंदर आता हूँ कि सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया। और सपोर्ट में कुछ आंकड़े बता रहा हूँ कि 83.10 का इसने लो दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो 310 लिखा है, 83 के पास 310 लिखा हुआ है, वो 310 जो इसका टारगेट है। तो 310 तक इसे जाना है, लेकिन किस तरह जाना है? तो 310 तक जाना तो है, लेकिन पहले की कौन सा प्राइस आ रहा है, 310 के पहले कौन सा प्राइस आ रहा है, आपको डिजिट को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये कर्सर लाया और यहाँ पर मैंने 310 किया। अब 310 का मतलब क्या है कि पहला जो इसका हाई है तो 131 का हाई है, यानी 131 के ऊपर प्रीमियम जो है 135 आपको बोनस मिलने वाला है। तो अभी कितना प्राइस चल रहा है? 111 चल रहा है, बराबर। तो 111 पे चल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 131 पे ही आएगा। देखो आपको डिजिट यानी संख्या के अंकों को अगर समझना आ गया तो मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 131, फिर 133, 135। तो यहाँ तक ये जो पीवोट है, तो ये पीवोट तक ये जाएगा। अब 136 का जो टारगेट होता है वो हिट करने के बाद में इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई देगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो मैंने बताया था उसी तरह के यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पर इनके जो ट्रेडर्स होते हैं, तो वो ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, इसमें बाय सेल करते हैं। जैसे प्रमोटर होल्डिंग होती है, प्रमोटर किन किन को अपना स्टॉक देते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन भी देखो यहाँ पे 0.8% इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर होल्डिंग दिखाई दी है। तो यहाँ पर जो होल्डिंग दिखाई दी है ना, तो वो लोग होते हैं यहाँ पर इसका बाय सेल करने वाले। इसमें अगर सी डिटेल में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, शायद देखने मिल जाए तो, कि यहाँ पर कौन कौन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो कंपनियां होती है, कौन कौन कंपनियां होती है ना, तो ये यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कि आप अगर मान लो एक इंफॉर्मेशन अच्छी रखते हो, दूसरी चीज कि इस पे कोई कर्ज नहीं है, तीसरी चीज जो डेटा आपके यहाँ पे निकल के आ रहा है सपोर्ट रजिस्टेंस का, फ्यूचर जिसमें समझ जैसे 82.10, तो 210 का फ्यूचर है इसका। तो 210 के मतलब जाने वाला है, लेकिन 210 का मतलब क्या हुआ कि 122 भी तो जाने वाला है ना। तो 122 तो गया,
और 131 जाएगा, 135 जाएगा, 35 के बाद में यहाँ पे 00 आता है। तो यहाँ पे क्या आता है कि 136.10 आता है। जैसे 10 की सीरीज आती है तो वहां से ट्रेड रिवर्सल आता है, 10 रुपया नीचे चला आता है। तो ये जब चीज़ें डिजिट की समझनी पड़ती है कि यहाँ से वापस सेलिंग शुरू होगी 136 के बाद में। मैंने 45 मिनट का चार्ट इसलिए दिखाया है ताकि आपको मैं लॉन्ग का बता पाऊँ, लेकिन शॉर्ट्स का अगर मुझे बताना हो तो मुझे इस तरह दिखाना पड़ेगा। तो ये वापस इस कैंडल का जो हाई है, ये जो कैंडल की बीबी कैंडल यहाँ पे बनाई है मैंने नहीं बनाई, ये मार्केट ने बनाई। और ये जो इसका आधा भाग है, तो यहाँ तक ये सेलिंग देगा, 114 तक सेलिंग देगा। इसके 114 के बाद भी इसमें वापस बैंग आने वाली है। यहाँ से ये जो ऑपरेटर है ना, ये सारा का सारा स्टॉक यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से 116 114 से। और जैसे ही यहाँ पे आया, आपने सेलिंग कर दिया डर के मारे, आपने सेलिंग कर दिया, वैसे ही यहाँ से बाइंग आएगी और यहाँ से भाग कर सीधा ऊपर चला जाएगा, इसको ब्रेकआउट कर देगा। 148 का हाई इसका है, 148 का। अगर मान लो शॉर्ट्स के बारे में आपको बता दूं तो 148 का हाई, इसके बाद में भी वापस वही चीज होने वाली है, सेलिंग होने वाली है इसके अंदर। छोटे छोटे अगर मैं आपको हाई लो दिखा दूं तो लॉन्ग जंप तो 168 का है, लेकिन मान लो कि छोटे छोटे मैं आपको सपोर्ट रजिस्ट्रेशन दिखा भी देता हूँ, तो ये वापस यहाँ पे आने वाला है और यहाँ से वापस इतना ही आने वाला है, यहाँ से वापस जंप मारेगा 124 से, और 124 से वापस ऊपर। यानी आप जैसे एंट्री लोगे ना सीई के अंदर, यानी बाइंग में रहोगे वैसे सेलिंग करेगा, और जब सेलिंग करोगे तो बाइंग कराएगा ये। तो ये 168 में इस तरह भाग जाएगा और यहाँ से सेलिंग होने वाला है। और लॉन्ग इसका अगर फ्यूचर बता दूं मैं, अगर मान लो इसमें आपको बाई सेल करना ही नहीं है, बाई सेल करना ही नहीं है, और कैसे मैं बाई सेल करता हूँ, कैसे मैं टारगेट लगाता हूँ वो देखना हो तो मेरी चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़ोगे तो आपको बाय सेल ऑर्डर के टारगेट पता चलेगा, जिसमें आपको हर लेवल पे आपको कम से कम 3-4 बार प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इस लेवल पे 4 बार प्रॉफिट लिया, इस लेवल पे 4 बार प्रॉफिट लिया, इस लेवल पे 4 बार प्रॉफिट, हर लेवल पे आपको टारगेट से प्रॉफिट मिलना संभव है। इसका हाई जो है टोटल 790 का हाई है। इसके बाद में सेलिंग होने वाली है, सेलिंग होने के बाद में ये 221 पे आ जाएगा। उसके बाद में वापस अगले साल भी इसके अंदर बाइंग जबरदस्त दिखने वाली है, जो आपको 1250 का हाई आपको दिखने मिलेगा। यानी कि इस साल का जो स्टॉक आपको 110 पे मिल रहा है, वो आपको नेक्स्ट ईयर आपको इसी महीने के अंदर ये 1250 का आपको हाई दिखने मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको अगर सीखनी हो तो मेरे ग्रुप के अंदर आप जुड़िए। उसमें मैं डिजिट का ज्ञान सिखाता हूँ। मुझे ऑप्शन चेन, फ्यूचर, ये सारी की सारी चीज़ें ना ये डिजिट में ही छुपी हुई है, इसी डिजिट में। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले गया, अब मैंने यहाँ पे आपको बोला 1250, तो 1250 के ऊपर क्या आता है, 1256 आता है। अब 1256 जैसे ऊपर आया, मैंने कर्सर ले गया वहाँ पे, ध्यान दीजिए तो 670 नीचे लिखा आता है और 70 नीचे लिखा आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नीचे जो 70 793 का जो है, तो ये मार्केट इसका यहाँ तक, यानी ये इसका जो पीवोट है 45 मिनट का पीवोट है, तो इस पीवोट तक इतनी गिरावट देगा, इतनी गिरावट देगा। ये पीवोट है ना, ये पीवोट तक की गिरावट इतनी देगा, और ये पीवोट को बताएगा सही कि यहाँ पे बाएंगे, लेकिन और गिरावट देके इस पीवोट को तीव्र तोड़ देके यहाँ पर 855 पर लेकर आएगा। बिकॉज के ऊपर जो 55 है और नीचे का जो 55 है, दोनों का लेवल आना चाहिए, तब जाके इनकी एक मैचिंग होती है कि बाय सेल करनी। जैसे 155 नीचे है तो ऊपर 755 लिखा हुआ है, देख लो। तो इनका जो डिजिट होता है ना नॉलेज, वो इस तरह से होता है। वापिस 155 पे आया तो 155 से वापिस से कहाँ जाएगा बाइंग करने के लिए, तो देखो यहाँ पे देखो, मैं फ्यूचर का भी बता रहा हूँ। और ये जो चार्ट है ना, आपको संभाल के रखना है और कुछ नहीं करना। वैसे ही मैं ये नहीं बोलता कि वैसे ही होगा, लेकिन कहने का मतलब कि आप अगर एजुकेशन एजुकेशन आपको मान लो आपको आ गया है, आपको एजुकेशन करने आ गया, तो आपको कोई बीट नहीं मार सकता मार्केट के अंदर। चाहे आप लॉस खाओ या प्रॉफिट खाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लॉस खाने से ही सीखने मिलता है इंसान को। प्रॉफिट कमाने से तो इंसान की आंखें बंद हो जाती है, वो कुछ सीख नहीं पाता। तो ये इस तरह का एक बाइसवाल चैनल फ्यूचर में बनने वाला है, लेकिन फिलहाल का जो लेवल है उसको आपको समझना हो तो आपको मेरी चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आप अगर जुड़ते हो तो आपको मैं टारगेट लगाना सिखा दूंगा कि टारगेट कौन सा लगाना है, कौन सा बाय, कौन सा सेल। ऑप्शन चार्ट के अंदर भी टारगेट के साथ काम करोगे। बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में, इंडेक्स में, कोई भी जगह पे देखो लॉस होना संभव है। ऐसा नहीं कि बिना लॉस आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन एक चीज है, एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे तो एक्यूरेसी 100% आएगी। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। बाजार के पीछे भागोगे तो बाजार आपका हो जाएगा। जिस तरह मैं आज सिखा पा रहा हूँ, इस तरह आप एक दिन सीखा पाओगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।